ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, यहाँ पर आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करते हैं हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पांव सामने खोल दीजिए। संपूर्ण व्यायाम, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी एक एक क्रिया करते समय। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, वो क्रियाशील रखना है, एक्टिव रखना है, कहीं भी अकड़न नहीं आनी चाहिए और पूरी व्यवस्था दी है, बस हमें उसका पता नहीं है। ये अद्भुत यंत्र तो दिया है लेकिन चलाने की विधि का पता नहीं है। ये विधि जब पता चलेगा तब हमें जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। साधारण शक्ति से हमें पूरा लाभ नहीं होगा, लाभ मिलेगा लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसी वातावरण में अनेकों जीव रह रहे हैं, अनेकों जीव हैं और उन्हें सलाह देने के लिए कोई भी नहीं है। कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कैसे बैठे, कैसे उठे, क्या खाए क्या नहीं खाए, किस चीज़ की कमी है तो क्या खाना चाहिए, इसके बारे में कोई सलाहकार नहीं है। और फिर भी वो स्वस्थ और मस्त है, ना कोई बीमार होता है। इसके ऊपर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम ही क्यों भाग दौड़ करते हैं कि भाई कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे नाश्ता लेना चाहिए घुटने के लिए। हम ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें क्यों सलाह चाहिए।
बाकी जीवों को कोई सलाहकार नहीं है और उनका जीवन स्वस्थ है और मस्त है। उन्हें कोई रोजंदारी नहीं करनी पड़ रही है, पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ना उन्हें किसी चीज की कमी है। और हम हर घड़ी थोड़ा कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर बताते हैं कि भाई ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, इसके लिए ये खाओ, उसके लिए वो खाओ। और हम सलाह मानकर ये वजन काटा भी ला के घर में रखते हैं कि इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा समझदारी रखना चाहिए। जब अगर हम जिस जलवायु की स्थिति में रह रहे हैं उसी जलवायु की स्थिति में बाकी जीव रहे हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, फिर हमें क्यों लग रहा है सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए? दुनिया भर पूछते रहते हैं हमें से। मतलब कितने बजे खाना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सुबह क्या क्या खाना चाहिए, दोपहर को क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए। हर घड़ी सवाल 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 है और फिर भी बीमार है। पाचन ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा है, चूरन ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें और उनको क्यों नहीं हो रहा है? माने हमारी कहीं ना चूक हो रही है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर गाय भैंस को आप 2-4 दिन भूखा रखें और फिर उनको मांस खिलाने का प्रयास करें, खाएगा क्या? बोलो। तो कौन बता रहा है उनको कि भाई ये अपना आहार नहीं है? सोचो जरा कि भाई उनको कौन बता रहा है? कोई तो भगवान ने व्यवस्था लगाई है अंदर कि भाई ये अपना आहार नहीं है। तो अगर इन प्राणियों में ऐसी व्यवस्था है कि आहार पहचान की, तो क्या हमारे अंदर नहीं है? हमारे अंदर भी है, उससे भी बेहतर है, क्योंकि मानव भगवान की पहली पसंद है। सबसे बेटर व्यवस्था हमारे शरीर में, मानव के शरीर में है। लेकिन कारण क्या है? हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? तो हमारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है। एक एक सेल के अंदर संपूर्ण शरीर हमारा 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल से, माइक्रो लेवल के सेल से बना है। तो उन सेल्स के अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है। सेल का कार्य कौन सा कार्य है? प्रत्येक सेल का अलग अलग कार्य है। 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्राम की फाइल अगर ओपन हो तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे आहार कौन सा है, कौन सा नहीं है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। लेकिन हमारी एक एक सेल की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ही नहीं है। और क्यों ओपन नहीं है? तो उन्हें ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, कोई बोले? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो रहा है एक एक सेल को। कोई मुझे बताए कि क्यों नहीं हो रहा है? देखो, ध्यान दे दो, मुख्य तत्व क्या है? पाचन तंत्र स्वस्थ ना होने के कारण ये नहीं हो रहा है। कोई भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो कि हम रोजाना बोलते हैं कि पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, तब बाकी सब होगा। फिर भी किसी को याद नहीं आया कि एक एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए, कोई तो बताए। अभी तो बताया
आवाज नहीं आ रही, बड़ी दुख की बात है। पाचन ठीक होने से हमारे शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा, और एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ज्वलन होगा इंसुलिन के माध्यम से, सहायता से। आग लगाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आग लगाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा। चलो, इंसुलिन क्या करता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को एक एक सेल के अंदर आग लगाने का काम करता है, और शुगर को यूटिलाइज करता है। अगर बराबर इंसुलिन आता रहे तो शुगर बराबर यूटिलाइज हो जाए। अगर 50% इंसुलिन आए तो शुगर कितनी यूटिलाइज होगी? बोलो, 50% अगर हो रही है तो 85% शुगर यूटिलाइज होगी ना भाई, बोला करो। हाँ, मैं अकेला ही बोलता हूँ। 50% अगर इंसुलिन आ रहा है, पैनक्रियाज 50% इंसुलिन क्रिएट कर रहा है, तो 50% ही शुगर यूटिलाइज होगी, और 50% क्या होगी? बैलेंस रहेगी। पर कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज, हाई शुगर। शुगर ही शुगर होगी ना, 37 मिलियन सेल्स के अंदर शुगर ही शुगर होगी। और ये पैनक्रियाज महाराज अगर बिगड़ गए, पागल हो गए, और डबल शुगर, डबल इंसुलिन देना शुरू किया, तो क्या होगा? ज़्यादा शुगर यूटिलाइज होगी। जो मिनिमम लेवल अपने शरीर में होनी चाहिए खड़ा होने के लिए, अपना चलना फिरने के लिए, तो लो शुगर की समस्या होगी। अपने शरीर में पूरी व्यवस्था लगाई है, एक एक सेल के अंदर प्रोग्रामिंग किया है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये स्वादिष्टान चक्र है ना, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार के ऊपर जो स्वादिष्टान चक्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सबसे ऊपर वाला डॉक्टर है ये स्वादिष्टान चक्र। हर घड़ी अपने शरीर की पूरा तपास करता रहता है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक। ये स्वादिष्टान चक्र अपने कांटेक्ट से पूरे शरीर में देखभाल करता है कि कहाँ किस चीज की कमी है, किस अंग में, किस सेल्स में किस चीज की कमी है, वो तपास करता है। क्यों बिगड़ा, ये किडनी क्यों बिगड़ी है, कौन सी चीज कमी पड़ी है, तो ये क्या करता है? खाली तपास नहीं करता है, तपास करके फाइंड आउट करता है किडनी में बिगाड़ हुआ है, किस कारण हुआ है, तो कौन सा आहार लेने से ये किडनी के हार्मोन्स तैयार होंगे। तो ये स्वादिष्टान चक्र अपनी जीवा को मैसेज भेजता है कि आज ये खाओ। दूसरा खाने से आपको टेस्ट नहीं लगेगी, वही खाने की इच्छा होगी। कितनी अफलातून व्यवस्था दी है भगवान ने। हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हमारी फाइल बंद है, हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल बंद है। और बंद क्यों है? तो पाचन ठीक नहीं है। फटाफट बोलना चाहिए, पर सॉफ्टवेयर की फाइलें क्यों नहीं ओपन हो रही है? पाचन तंत्र बिगाड़ है। पाचन तंत्र अगर स्वस्थ है तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलता रहेगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी 240 वोल्टेज, और उस पर एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। और कार्य तो वही होगा जो भगवान ने कोडिंग किया है, कार्य दूसरा होगा ही नहीं, गलत कार्य नहीं हो सकता है।
चेंज। भगवान ने अपने हाथों से एक एक सेल के अंदर प्रोग्रामिंग किया है। तो भगवान जब प्रोग्रामिंग करता है तो गलत कमांड हो सकती है क्या? बोलो, तुरंत बोला करो ना भाई। जब भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है तो गलत कमांड डाल सकता है क्या भगवान? कि भाई इसकी आंखों में 40 का हो जाए तो आंखों में कैटरैक्ट हो जाए, ऐसी कमांड भगवान ने डाल के रखी है, तब कैटरैक्ट हो रहा है ना। चलो आगे। तो भगवान जो प्रोग्राम करता है वो पवित्र है और पूर्ण स्वरूप है। कोई भी कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसका मैनुअल साथ साथ देती है कि नहीं? एक बुकलेट छोटी सी देते हैं कि ये मशीन कैसे चलानी है, उसमें कितना वोल्टेज देना है, कौन सा ईंधन डालना है, सब उसमें बुकलेट में रहता है कि नहीं? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जब प्रश्नार्थक सवाल ये जब हो जाए तब थोड़ा सा हाँ ना बोलना चाहिए। करते रहिए। एक एक सेल के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग है, किसी चीज की कमी नहीं है। और हमें इस धरती पर किस कार्य के लिए भेजा है वो भी प्रोग्राम में है, मतलब टारगेट लिखा हुआ है। और वो अगर टारगेट हमें मिल जाए तो बड़ी आसानी से हम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस टारगेट का ही पता नहीं है। क्यों नहीं है? सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं है। सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पाचन ठीक नहीं है। आखिर कहां पर आता है? पाचन तंत्र की। अगर हमारा पाचन ठीक है, हमें एक ही काम करना है, पाचन पेट को ठीक रखना है, बाकी कुछ करना नहीं। बाकी सब प्रोग्रामिंग किया हुआ है। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कैसे सोना है, सुबह कितने बजे नाश्ता करना है, दोपहर का खाना क्या कब लेना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है। अपनी जो बुकलेट है ना भगवान ने साथ साथ दिया है, वो बुकलेट ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता है। हम हर घड़ी दूसरे को ही पूछते रहते हैं, नाश्ते में क्या अच्छा रहेगा। फिर कोई बोलेगा स्प्राउट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई, आपको अलग अलग सबको दिया है, वो स्वादिष्टान बोलना चाहिए। तो एक आदमी तुरंत बोला मेरा स्वादिष्टान तो नॉनवेज खाने के लिए बोलता है। मैं बोला तुम्हारा स्वादिष्टान पागल है, दारू पी के बैठा है, इसीलिए बोल। उसकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है। चल चेंज। स्वादिष्टान सही मायने में एक्टिवेट है और बैलेंस है, तो वो इस चीज खाने के लिए दिल जीवा को ललचाएगा नहीं है, वो पागल है। कैरेक्टरलेस होके बैठा है, कैरेक्टरलेस। वो कैरेक्टरलेस व्यक्ति ही ऐसे गलत सलाह दे सकता है। पंजे घुटने पर रखे। तो कुल मिलाकर आपके समझ में आया कि हमें बाहर से किसी ने सलाह देने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा सलाहकार अंदर बैठा है, दोनों हाथों। और शरीर के पोषण के लिए जो जो आवश्यक है वो लेने की भावना जिह्वा को देने वाला ये स्वादिष्टान चक्र नाम का दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है।
लेकिन उसे एक्टिवेट रखना है। कोई बीमार हो ही नहीं सकता, मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता है, उन्हें किसी विटामिन की कमी नहीं होती है। चलिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो ये मानव को कमी होती है, क्योंकि मानव का पेट खराब है। जो भी हम दाल रोटी खाएंगे, हमारे घर में जो मसाले हैं उसका उपयोग करेंगे, खाना चबा चबा कर खाएंगे, जो भी खाएंगे, तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मन में पक्का गाढ़ बांध के रखो। सब दुनिया के डॉक्टर ने हमारे पेट को मार्केट बना दिया है, एक बड़ा मार्केट है। एक कुत्ता या एक बिल्ली दूसरे कुत्ते को, बिल्ली को पूछते हैं सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए। मच्छर को भी पूछता है आपको आके, क्या नाश्ते में क्या लेना चाहिए। चेंज एक दूसरे को नहीं पूछता है नाश्ते में क्या लेना चाहिए, उसको पता है क्या लेना चाहिए, और वो आपको आकर पूछेगा भी नहीं, भैया थोड़ा भूख लगी है, थोड़ा खून ले लो क्या। वो पूर्ण स्वरूप है, और इसलिए उसे पता है वो भगवान की संतान है, भगवान की सब प्रॉपर्टी उसी अपनी वारसा हक से आई है। तो आपको पूछने का सवाल किधर आता है, वो सब प्रॉपर्टी उसी की है। लेकिन हम नहीं ऐसा मानते हैं। विश्राम। आंखों के लिए लेफ्ट राइट। थोड़ा आंखों में चश्मा है तो थोड़ा घर में ज़्यादा करो, सुबह सुबह सलाइवा लगाओ ऊपर नीचे। तिरकस, दूसरी बाजू, रोटेट करे, गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। तो बताइए हमें सलाहकार की आवश्यकता क्यों है और बाकी किसी को नहीं है? तो हमारा कारण क्या है? हमारा पाचन बिगड़ा हुआ है। हमारा क्या हुआ है? पाचन बिगड़ा हुआ है। पाचन अगर सही है तो हमें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं आएगी। चलो प्राणायाम करेंगे अभी। 8 प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रख के ध्यान मुद्रा, डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। अपने शरीर के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ब्रिलियंसी है, अनंत कोटि गुण कौशल्य है, प्रचंड प्रेम भाव है, प्रचंड सहनशीलता भाव है। सहनशीलता भाव अपने अंदर समाहित करने की अपार शक्ति है। और आखिर में एकात्म भाव, माने सबके साथ मिलजुल कर रहने का भाव, उसे क्या बोलते हैं? एकात्म भाव। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। दिन भर जब भी याद आए, घर में बैठे याद आए, लंबा लंबा सांस ले लो। भले 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, ज़्यादा समय है तो ज़्यादा करो,
अधिक फायदा ही होगा। प्राण ऊर्जा की कमी के कारण हमारे शरीर की सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं हो रही है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। आप सुबह सुबह कोशिश करके देखो, एक आध कुत्ता आपके घर के बाजू में आ रहा है तो उसे सुबह सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर दूध दे दो या कुछ खाने को दे दो। मानो 5 बजे आप दे रहे, 2-4 दिन आपने दे दिया, 5वें दिन में आप दरवाज़ा ना खोलो, वो दरवाजे पर पाँव से टक टक करता रहेगा बरोबर एग्जैक्ट 5 बजे। तो ये कैसा होता है? पूरी व्यवस्था बनाई है भगवान ने, ऐसा ही बना के नहीं भेजा है, पूरी जीवन भर की व्यवस्था लगाकर भेजा है भगवान ने। तो एग्जैक्ट 5 बजे आपका दरवाज़ा खटखटाएगा और आपको आप जो भी देना है वो देने के लिए आग्रह करेगा। आप प्रयास करके देखो। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा लगाकर केवल नाक से छींकना है। केवल पेट हिलेगा, बाकी पूरा शरीर हिलेगा नहीं। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग पॉइंट दबाए, थायराइड का पॉइंट दबाए, जो भी अपने को याद है वो करते रहे, लेकिन प्रमुख है कपालभाति। मन में पवित्र चिंतन, सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र ठीक हो रहा है। पाचन ही ठीक होना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी पूरा प्रोग्रामिंग करके भगवान ने दिया है। कौन सा कार्य करना है, वो कार्य करने का आखिरी लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पूर्ति के लिए किन किन लोगों की मदद होगी, कौन कौन लोग उसमें विरोध करेंगे, अड़ंगा डालेंगे, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में पूरी शरीर के अंदर प्रोग्रामिंग करके दिया है। आप ये कपालभाति करते समय इधर उधर जो हाथ रखते हैं ना, वो काम हमने कर दिया है। ये पतंजलि का जब योग पैकेज है उसमें ये चीज़ नहीं है। तो आप सीधे सीधे जब गुरु आपके सामने बैठकर ऐसे ऐसे कर नहीं रहा है, तो आप क्यों कर रहे हैं? अलग अलग प्रत्येक अलग जो भी अलग अलग गुरु है उनका अलग अलग पैकेज है, तो वो अपमान है। जब हम एक गुरु का चेला एक तरह से सिखा रहे तो अब दूसरे गुरु का कहा यहाँ आकर जोड़ देते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम नहीं कर रहे, इसका पूरा अभ्यास हमने किया ना ऐसे ऐसे, और कितने बार करेंगे? तो ऐसे सीधे बैठकर आराम से कंसंट्रेट करो, पॉइंट दबाइए, पॉइंट दबाइए और पूरा कंसंट्रेट करो, मेरा पाचन तंत्र ठीक हो रहा है।
मतलब इसका क्या होता है, पतंजलि का पैकेज कमजोर है, इसलिए दूसरे गुरु के पैकेज में से हम चुरा कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो आपके हमारे सामने बैठकर ये बहन वैसे ही कर रही है। अभी हम यहाँ श्री श्री रविशंकर जी का करने लगेंगे, ऐसा ऐसा करने लगेंगे तो गलत है। हमारा एक अलग पैकेज है, श्री श्री रविशंकर जी का अलग पैकेज है, खराब किसी का भी नहीं है, लेकिन वहाँ उन्हीं का पैकेज करना है। दूसरे दूसरे गुरु हैं, उनके अलग अलग पैकेज है, वहाँ पर वही पैकेज करो। फिर दूसरे का यहाँ अगर पतंजलि का कर रहे तो यहाँ पतंजलि का ही करो, फिर दूसरे का यहाँ लाकर मत करो। पूरा कंसंट्रेशन और एक सकारात्मक भाव। प्रभु कृपा से मेरा पाचन ठीक हो रहा है। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये प्रमुख यंत्र है। वो यंत्र चलाने की विधि हमें पता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं है। अलग अलग पॉइंट दबाइए, थायराइड का पॉइंट दबाइए। भगवान ने अगर मानव छोड़कर सभी जीव को इतना ज्ञान दिया है कि उन्हें किसी का सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भला हमें मानव को क्यों सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही है? आवश्यकता नहीं है। हमें भी उनसे बेटर प्रोग्रामिंग करके भगवान ने दिया है, लेकिन वो प्रोग्राम की फाइल ओपन ना होने के कारण आज हमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ भी थोड़ा सा होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो डॉक्टर ने अपने पेट को, मानव के पेट को एक मार्केट बना दिया है। ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, इसके लिए ये खाओ, उसके लिए ये खाओ, उसके लिए ये खाओ, और हम संभ्रमित हो जाते हैं। फिर किसका सुने? एक जगह जाए तो एक कुछ और बोला, दूसरे जगह जाए तो कुछ और बोला। बीमारी भी अलग अलग बोला जाता है, उनका निदान सही नहीं होता है। फिर क्यों ना हम योग साधना के लिए 1 घंटा लगाएं और कपालभाति करें। हमारी अपनी व्यवस्था एक्टिवेट करें। दूसरे के पास जाकर गलत सलाह लेकर हम अपना शरीर क्यों बिगाड़ें? अपने अंदर जब भगवान ने, अगर उनको भगवान ने दी व्यवस्था, अभी ये मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर होते हैं, पीएचडी लेते हैं, एमडी और बीए एमएस होते हैं और वो सब डिग्री लेते हैं, तो ये डिग्री लेने के लिए जो किताबें लिखी है
थोड़ा माइन्यूटली विचार करो कि ये जो किताबें लिखी है वो किसने लिखी। भगवान ने ऊपर से डाल दी कि पहले से बुक तैयार थे, उसके अनुसार ये डिग्री डिप्लोमा हो रही है। जिनकी भी किताबें वगैरह कुछ नहीं था, जिनकी भी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हुई, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उनके बुद्धिमत्ता के अनुसार लिखना शुरू किया। ये होगा तो ये करना चाहिए, ये होगा तो ये करना चाहिए, और धीरे 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 अलग अलग लोगों की सॉफ्टवेयर की फाइलें और एक्टिवेट होते गई, और उन्होंने जो पहले वाला बुक लिखा है उसमें करेक्शन किया, फिर दूसरे ने और करेक्शन किया, तीसरे ने और करेक्शन किया, और अब लेटेस्ट एडिशन उसकी पढ़ाई करके डिग्री डिप्लोमा पीएचडी ले रहे। मैंने जो किताबें लिखी है वो अनाड़ी व्यक्ति ने लिखी है, डिग्री डिप्लोमा ली हुई लोगों ने नहीं लिखी है। तो फिर अगर उनके अंदर वो मेडिकल साइंस का ज्ञान है तो वो हमारे अंदर भी है। भगवान ने केवल उनके अंदर थोड़े दिया है, हमारे अंदर भी दिया है। बस हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए, ब्रेन सेल की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए, और उसके लिए हमारा पाचन का ठीक होना सबसे महत्वपूर्ण है। ये थायराइड का पॉइंट, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति, थायराइड ठीक रहेगा, विशुद्धि चक्र ठीक रहेगा, तो पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हमारे पूरे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उनको गाइड करने वाला है थायराइड। उन्हें कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, ज़्यादा हो रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो ज़्यादा करो, ये पूरा गाइडेंस दे रहा है, एक एक सेल को गाइडेंस दे रहा है ये हमारा थायराइड। इसलिए थायराइड ठीक होना चाहिए। इसलिए थायराइड का पॉइंट कपालभाति समय ये थायराइड का पॉइंट दबाइए, उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करिए तो ये थायराइड ठीक रहेगा। शरीर में एक एक सेल के अंदर वो उसके आदेशानुसार, उसके सलाहानुसार हार्मोनल बैलेंस रहेगा, ना ज़्यादा हार्मोन्स बनेंगे ना कम बनेंगे। अगर कम बन रहे तो उस वहाँ पर वो गाइड करेगा, भाई हार्मोन्स बढ़ाओ। ज़्यादा हो रहे तो उसके बोलेगा तो भाई शांति करो, थोड़ा शांति, ज़्यादा स्पीड से जा रहा है थोड़ा सा कमी करो। ऐसा ये कौन कर रहा है? थायराइड, विशुद्धि चक्र, इतनी सारी व्यवस्था भगवान ने लगाई है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंदे के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, 3 बंदे के साथ बाह्य प्राणायाम। कुंडलिनी शक्ति, जिसके पास अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, उसे ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे। बाह्य प्राणायाम 3 बार करें, 5 बार, 11 बार। ज़्यादा ही शक्तिशाली बनना है, ज़्यादा ही बुद्धिमान बनाना है, बोल बच्चों को ब्रिलियंसी बढ़ानी है तो ज़्यादा बार कराने के लिए करा के ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ध्यान में रखें, 11 बार, 21 बार, 51 बार बच्चों से करवाना है तो धीरे धीरे, मतलब 51 बार जाने के लिए 1-2 साल लगने लो, इतना धीरे धीरे चलो। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार।
अग्नि प्रखर होगा। अग्नि अगर ज्यादा हो रहा है तो ये थायराइड महाराज डायरेक्शन देंगे, भाई अग्नि थोड़ा कम करो। पित्त की तकलीफ होगी। अगर कम अग्नि है तो बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देगा। ये कौन देगा? थायराइड। अद्भुत व्यवस्था लगाई है भगवान ने। अब अग्निसार के बाद कौन सा प्राणायाम करेंगे? उज्जाई। बराबर बोला करो, मतलब सब जागे हैं, कोई सोया नहीं ऐसा पता चलेगा। एकदम आवाज आना चाहिए, उज्जाई। ओ क्या हुआ है? कोई जाकर यहाँ वहां कर आए वॉचमैन के पास कि कोई ये तो नहीं गिरा है, जरा कोई भाई देखे जाके आओ। जा रहे हो? नहीं वो